प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध हुआ था तो भारत ने उसमें जीत हासिल की थी, लेकिन अभी जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ है उसमें भारत को क्या मिला है और भारतीय जनता पार्टी की इस बात के जश्न मनाकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर किया है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री का नया बयान सामने आ रहा है कि स्ट्राइक करने से पहले पाकिस्तान को इसके बारे में सूचना दी गई थी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की किस तरह की मानसिकता है। प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी की महिमा का गुणगान करने के लिए किसी का भी अपमान कर सकते हैं। ये टीम बनी है जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए हैं और वो दूसरे देशों में जाके जो भारत की असली स्थिति है वो रखेंगे। पर ये भी ठीक है, भारत इसमें हमारी जो सरकार है, मैंने जैसा कि कहा कि इस मसले के ऊपर शुरू से लेकर अब तक लगातार फेल हुई है, असफल हुई है। आपने जब हमला किया, आप जिसके ऊपर हमला करने जा रहे हो उसको कह रहे हो कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्या बताएंगे अब आप विदेश जाके? ठीक है, ये जो हमारा जो देश है इसकी जो शौर्य गाथा है और देश का जो एक महाशक्ति के रूप में एक स्थापना पूरे विश्व में हुई है, इसके विषय में मैं नहीं समझता किसी को कुछ कहने की, कुछ बताने की जरूरत है। और पाकिस्तान के विषय में ये पहले से स्थापित है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और इस चीज को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाते, आप उसमें भी सफल रहे। ये जो पहलगाम वाला हमारा घटनाक्रम हुआ जिसमें हमारे लोग शहीद हुए और उसके उपरांत जो अटैक हुआ और उसमें भी हमारे नौजवान, हमारे देश के जो सैनिक हैं शहीद, उनकी शहादतें हुई हैं। जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो है हमारे सिविलियन जो है उनकी भी शहादतें हुई हैं। तो ये तो दुनिया को बताने में असफल, जो मैं कहता हूँ कि अपना पक्ष नहीं रख पाई हमारी सरकार। टोटल मैंने कहा कि शुरू से लेकर अब तक फेल हुए हैं, मिस हैंडल ने इशू किया, इसलिए मैं समझता हूँ शायद इसकी जरूरत पड़ी। कारगिल में युद्ध हुआ, कारगिल जीता सारी दुनिया ने देखा कि भारत पाक का युद्ध हुआ, उसकी मेरिट डिमेरिट में नहीं जाऊंगा, लेकिन दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने उस युद्ध को जीता, उसका जश्न मना पूरे देश में मना। लेकिन आज किस चीज का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है? अपनी असफलताओं का, अपनी विफलता का। आज देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देश को समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने किया क्या, हुआ क्या, और ये जो 3-4 दिन का कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चला, इसका नतीजा क्या निकला? देश ने हासिल क्या किया? भारत को मिला क्या? और अब तो एक और नई चीज निकल के आ गई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, और वो क्या है कि विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करने से पहले हमने पाकिस्तान की सरकार को बता दिया था कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, टेररिस्ट के जो कैंप है उनको स्ट्राइक करने जा रहे हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोई देश दूसरे देश में एयर स्ट्राइक करने जा रहा हो, किसी भी तरह का आक्रमण करने जा रहा हो, उनके टेरिटरी में जाके अटैक करने का उनका इरादा हो, करने वाले हो, और जो अटैक करने वाला है वो दूसरी कंट्री को जाके बताए कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो ये तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि अब तक का पूरी दुनिया में जो एक इतिहास रहा है युद्धों का, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इस मसले के ऊपर अगर हम पहलगाम से इसको शुरू करें और यहां तक अगर हम इसको लेके आए, तो लगातार इस मसले को भारत सरकार ने मिस हैंडल किया है। पहलगाम हमले से लेकर हमारी जो स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई और उसके बाद जो जिस तरीके से सीज फायर हुआ, और उस सीज फायर में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कहा कि हमने मध्यस्थता करके सीज फायर दोनों देशों में, उसमें जो फजीहत हुई है, भारत की देश की फजीहत इन्होंने कराई है, उसको टोटल मसला जो है, टोटल जो इशू है, ये मिस हैंडल हुआ है। और ये जो तिरंगा यात्रा लेके निकलने वाले लोग हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सम्मान अगर देश में किसी चीज का होना चाहिए तो होना चाहिए देश की सेना का। और भारत की जो सेना है वो दुनिया की जो श्रेष्ठ सेनाएं हैं उनमें से एक है। आप ये कह रहे हैं कि, और वो एक उप मुख्यमंत्री
कि जो देश की सेना है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक व्यक्ति जो सोफिया कुरैशी है, हमारे कर्नल है और देश के लिए गौरव है उनका सेना में होना और उनकी भूमिका रही है, आप उसको लेके एक धार्मिक टिप्पणी करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।